हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी सर्कल। आज हम पढ़ते हैं भूगोल का पार्ट 4 जो कि यूपीएससी और स्टेट पीसीसी का हमने शुरू किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन किया है। ये क्वेश्चंस आपको एनडीए, सीडीएस, यूजीसी नेट, स्टेट परीक्षाओं, बैंक पीओ एग्जाम्स और यूपीएससी में भी सहायक हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड? आंसर इज ग्रीनलैंड। Which Indian state is also known as Seven Sisters? The answer is North Eastern States. इसमें आते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। कराकोरम हाईवे किसको जोड़ता है? तो कराकोरम हाईवे पीओके से चाइना को जोड़ता है। इसकी लंबाई 1300 किलोमीटर है और ये गिलजित बाल्टिस्तान जो कि पीओके में है, ये वहाँ से होते हुए पुराने सिल्क रूट को जोड़ता है। The river which carries larger quantity of water every year to the sea. कौन सा महासागर सबसे ज़्यादा कौन सी नदी सबसे ज़्यादा पानी समुद्र में छोड़ती है? सही जवाब अमेजोन नदी। ये मोंटारो नदी से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है और पेरू, ब्राज़ील, कोलंबिया से होते हुए बहती है ये। हिमालयाज कैन बी क्लासिफाइड इनटू फोल्डेड माउंटेन्स। फोल्डेड माउंटेन मीन्स होता है वलित पर्वत, और दुनिया के सभी बड़े और ऊंचे पर्वत युवा मोड़दार वलित पर्वत ही हैं। इनमें हिमालय, आल्प्स, रॉकी, एंडीज वगैरह सभी युवा अर्थात नए पर्वत हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? द आंसर इज डी। दादरा एंड नगर हवेली वेयर अंडर फ्रेंच कॉलोनियल रूल टिल 1954। फ्रेंच लोगों का शासन नहीं था वहाँ पर, पोर्चुगीज़ का शासन था, पुर्तगालियों का, जिसे 1954 में भारत में शामिल कर लिया गया। बाकी के स्टेटमेंट सही हैं, आप देख सकते हैं। द अन्नपूर्णा माउंटेन पीक इज सिचुएटेड इन नेपाल। समुद्र तल से 8091 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और विश्व का 10वां सबसे ऊंचा पर्वत है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? द आंसर इज सी, क्योंकि आर्मर्ड क्रॉप्स एंड सेंटर इन स्कूल अहमदनगर में महाराष्ट्र में है, बाकी के सही हैं। कंसीडर द फॉलोइंग इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो वहाँ पे हमने छोटा सा एक डायग्राम लिया है, इसमें आप देख सकते हैं चाइनीज़ सबसे ज़्यादा बोली जाती है, जिसे मंदारिन भी कहा जाता है लैंग्वेज। उसके बाद स्पेनिश, इंग्लिश, हिंदी, अरेबिक, और भी 5 लैंग्वेज हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? डेक्कन ओडिसी क्या है? डेक्कन ओडिसी एक लग्जरी ट्रेन है जो महाराष्ट्र गोवा से होते हुए जर्नी करती है, और ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का जॉइंट वेंचर है। इसे 2004 में शुरू किया गया था। अमंग द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स विच वन हैज़ द मिनिमम टोटल फॉरेस्ट कवर? आंसर इज हरियाणा। हरियाणा में जो है वो 81% लैंड जो है एग्रीकल्चरल लैंड है और सिर्फ 6.65% जंगल हैं, फॉरेस्ट हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? आंसर है बी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया अकाउंट्स फॉर अ लिटिल ओवर हाफ ऑफ कंट्रीज ट्राइबल पॉपुलेशन। ऐसा नहीं है दोस्तों, बाकी के राज्यों में भी पाई जाती है ट्राइबल पॉपुलेशन, जैसे कि मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़, यहाँ सब भी पाई जाती है। बाकी के सही हैं स्टेटमेंट्स। Between which ranges does the Kashmir Valley in the Himalayas lie? The answer is Zanskar and पीर पंजाल श्रेणी के बीच में काश्मीर वैली स्थित है। What is the average life expectancy in India? The answer is 68 years. मैकोंग गंगा कोऑपरेशन प्रोजेक्ट क्या है? ये कई बार पूछा गया एग्जाम्स में। तो ये एक जॉइंट टूरिज्म इनिशिएटिव है ऑफ सम एशियन कंट्रीज। एशियन कंट्रीज में कौन कौन से आते हैं? इनमें इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। ये सन 2000 में शुरू किया गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ द कोंकण रेलवे? तो देखिए इसमें 760 किलोमीटर ये इसकी टोटल लेंथ है और ये कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, केरला से होते हुए गुजरती है। पहले खैर कर्नाटका तक ही था, लेकिन बाद में केरला तक इसे बढ़ा दिया गया है। और इट्स अ ओनली रेल रूट दैट कट्स अक्रॉस द वेस्टर्न घाट्स, बिल्कुल सही है। और डी जो है वो गलत है, पब्लिक इशू के द्वारा ही नहीं, गवर्नमेंट ने भी इसमें बहुत हेल्प की है, तो डी गलत होगा। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज इन नंगा पर्वत पीक लोकेटेड? तो जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है
और नंगा पर्वत दुनिया की 9वीं ऊंची चोटी है। इसे दुनिया का कातिल पहाड़ भी कहते हैं क्योंकि इन पर चढ़ने वाले बहुत से लोगों की जानें जा चुकी हैं। नंगा पर्वत पाकिस्तान द्वारा नियंत्रित गिलजित बाल्टिस्तान के क्षेत्र में आता है, जिसे भारत अपना हिस्सा भी मानता है। The discovery of oak flora in 1966 added a new chapter to the history of Indian sericulture. Which one of the following states is the leading producer of oak tussar silk? The answer is Assam. ये एक उच्च कोटि का रेशम होता है जो कि आसाम में उगाया जाता है। Which pass was opened between इंडिया एंड चाइना फॉर ट्रेड? एंड आंसर इज नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा सिक्किम में है जो चाइना के तिब्बत को भारत से जोड़ता है। एट विच इंक्लाइनेशन अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस? आंसर इज 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है पृथ्वी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लार्जेस्ट किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवेज इन इंडिया? आंसर इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हाईवे के किलोमीटर्स रेंज में है। विच इज़ कॉल्ड द टाइगर स्टेट? आंसर इज़ मध्य प्रदेश। और एक और टाइगर से रिलेटेड है यहाँ पे कि 2226 टाइगर्स हैं इंडिया में 2015 की टाइगर गणना के मुताबिक, और 2010 में 1706 थे। 30% का इंक्रीजमेंट हुआ है टाइगर्स की पॉपुलेशन में। द लार्जेस्ट फिश एक्सपोर्टिंग रीजन इन द वर्ल्ड इज़ द नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक रीजन। यहाँ पे जो मछलियाँ काफ़ी मात्रा में पाई जाती हैं। द हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स टुगेदर ऑक्यूपाई नियरली 1/3 लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। द इंफ्रारेड रेडिएशन बाय सन आर स्ट्रांगली अब्जॉर्ब बाय कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और जो ओजोन परत है वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को अवशोषित करती है, जबकि CO2 जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशन को। द आइलैंड विद कोरल कवर्ड सर्फेसेस इन द बे ऑफ बंगाल आर निकोबार आइलैंड्स। द हॉट ड्राई विंड्स ऑन द ईस्ट एंड लीवार्ड साइड ऑफ द रॉकी माउंटेन्स नॉर्थ अमेरिका इज कॉल्ड? चिनूक कहा जाता है उस हवाओं को जो कि गर्म और शुष्क होती हैं। और चिनूक नाम का एक हेलीकॉप्टर भी है जो अमेरिका में ही बनाया जाता है, जो आप फोटो में देख सकते हैं। तो ये भारत ने भी खरीद रखा है। द आइलैंड ऑफ सेशेल्स आर लोकेटेड इन? द आंसर इज हिंद महासागर, इंडियन ओशन में। द हाइएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका विच इज नॉट पार्ट ऑफ एनी माउंटेन्स चेन? द आंसर इज माउंट किलिमंजारो। फोटो में देख सकते हैं आप, ये जो है स्वतंत्र पहाड़ है और किसी भी पहाड़ी से जुड़ा हुआ नहीं है अन्य दुनिया के। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर हाइड्रोस्फीयर इज पैसिफिक ओशन। ये सबसे बड़ा महासागर है और इसमें सबसे ज़्यादा पानी पाया जाता है पूरे वर्ल्ड का। और अटलांटिक महासागर जो है वो दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। द लिमिट बियॉन्ड विच द स्टार्स सफर इंटरनल कोलैप्स इज कॉल्ड द चंद्रशेखर लिमिट। किसी स्थायी श्वेत बौने नक्षत्र का अधिकतम संभावित द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा कहलाता है। द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड इज गल्फ ऑफ मैक्सिको। द लो हीटिंग कैपेसिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोल रिड्यूसेस इट्स वैल्यू एज द इंडस्ट्रियल फ्यूल? द आंसर इज पीट। नमी रहित कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले को निम्नलिखित 4 प्रकारों में बांटा गया है। एंथ्रेसाइट कोयला जो होता है वो सबसे उच्च कोटि का तो कोयला होता है, और जो पीट कोयला होता है वो सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है। द मेन वेजिटेशन ऑफ द स्टेपीज टाइप क्लाइमेटिक रीजन इज लार्ज ग्रासलैंड। यहाँ पे बड़े बड़े घास के मैदान पाए जाते हैं, स्टेपीज कहा जाता है उन्हें। द मेन परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द हाइड्रोस्फीयर इज इन ओशियन एंड सीज। पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा जो हाइड्रोस्फीयर पानी की मात्रा है, जो सबसे ज़्यादा पानी है वो महासागरों और सागरों में ही पाया जाता है, जो 97% है, और 2 या 3% ग्लेशियर्स और आइस कैप्स में पाया जाता है। द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर सिस्टम आर झेलम, चेनाब, रावी, व्यास एंड सतलुज। ये 5 नदियाँ पंजाब में मिलती है और इसीलिए उसका नाम पंजाब पड़ा, 5 नदियों की भूमि। द मेन सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज एस्टिमेटेड टू बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ? आंसर इज 5500 डिग्री सेल्सियस।
द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स इन द वर्ल्ड आर द मानसून क्लाइमेटिक रीजन्स। आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो आबादी पाई जाती है चाइना, इंडिया और साउथ एशिया के देशों में ही पाई जाती है। इनमें मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है जो वो सिंगापुर है, और ये उसी जगहों पर पाई जाती है जहाँ पे आसानी से वर्षा का जल उपस्थित होता है जो कि मानसून के द्वारा होता है, और ना पे जहाँ ना बाढ़ आती है और जहाँ की ज़मीन और सब रहने लायक होता है। द मेन फैक्टर डिटरमाइनिंग द रीजन्स क्लाइमेट इज लैटिट्यूड। लैटिट्यूड जो है वो रीजन का क्लाइमेट तय करता है और उसे काफ़ी हद तक प्रभावित भी करता है। द प्लैनेट्स विथ नो नेचुरल सैटेलाइट। तो बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी सैटेलाइट नहीं है। द ओशियन वाटर इज सलाइन ड्यू टू। तो महासागरों का जल खारा क्यों होता है, उसके दो कारण हैं। एक तो उसके सरफेस का इवापोरेशन होता है, दूसरा कि उसमें हर साल वर्षा का जल या फिर नदियों के द्वारा फ्रेश वाटर ऐड होता रहता है, जिसके कारण क्या होता है, डिसॉल्वेशन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया करता है सराउंडिंग एयर से, जिसके कारण उसका पानी धीरे धीरे खारा होता चला जाता है। द प्लैनेट विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट इज फार डिस्कवर्ड इज जुपिटर। In 2011, most experts came to agree that Jupiter has a total number of 67 satellites. The planets called the inner planets, आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं, किन किन ग्रहों को कहते हैं, तो उनमें आता है पहले नंबर पे बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी और मार्स, जो कि सूर्य से ज़्यादा पास में है। बाकी के ग्रहों को एक्सो प्लैनेट कहा जाता है, आउटर प्लैनेट्स कहा जाता है। द पीरियड्स ऑफ डिफरेंट इरा इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू स्टेजेस में डिवाइड किया गया है इराज को। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था, अगली बार हम फिर लौटेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। आप हमारे और भी वीडियोस देख सकते हैं, सभी हमारे वीडियोस लो बैंडविड्थ पे ही रहते हैं, तो बिना इंटरनेट की फिक्र करे हुए आप ये वीडियोस देख सकते हैं। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी शेयर करिए, और तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको कुछ लगता है किसी टॉपिक पे हमें बनाना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए, हम ज़रूर उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। नमस्कार।